राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर कल से 13वां इंडिया स्टोन मार्ट 2026 शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसका उद्घाटन करेंगे और इस दौरान कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल होंगे। जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में इसका आयोजन किया जा रहा है। 5 से लेकर 8 फरवरी तक स्टोन मार्ट का आयोजन हो रहा है। प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। देश के अलावा 8 और देश भी स्टोन मार्ट में हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें चीन, तुर्की, ईरान, थाईलैंड, इटली के भी एग्जीबिटर भाग ले रहे हैं। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ग्रीस, जर्मनी, रूस समेत 20 देशों के विजिटर्स आने की उम्मीद है। विजिटर्स में खरीदार, आर्किटेक्ट्स, डेवलपर्स, बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव्स भी जयपुर पहुंचेंगे। उधर सवाई माधोपुर जिले के बोली थाना इलाके में कोडियाई गांव में महिला की बेरहमी से हत्या के मामले को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने शव को ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर जस्टाना बाईपास हाईवे पर जाम लगा दिया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा मौके पर पहुंची और ग्रामीणों के साथ धरना स्थल पर बैठकर विरोध जताया। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं विधायक इंदिरा मीणा ने कहा कि सदन में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए सरकार को अवगत करवाया, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई ठोस पहल नजर नहीं आई। आपको बता दें कि बदमाशों ने महिला की गर्दन और पैर पर धारदार हथियार से वार कर चांदी के कड़े और जेवरात लूट लिए। सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों में यहां पर इस तरह की वारदात होने के चलते भारी आक्रोश है। जैसा कि गांव वालों का कहना है कि 3 बजे के लगभग ये घटना हुई और मुझे लगभग 5 बजे के लगभग, क्योंकि मैं विधानसभा में थी तो मुझे 5 बजे के लगभग इस घटना की जानकारी मिली। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने सदन में पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन सदन को सूचित करवाया और अवगत कराया कि मेरे विधानसभा में ये बार बार इस तरीके की घटना, सेम तरीके की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। पहली घटना हुई जाहिरा में, सेकंड घटना हुई सीतोड़ में और थर्ड ये बोली के अंदर आ गई है। और मुझे लगता है मेरी विधानसभा ही है जिसमें ये 3 लगातार घटनाएं हुई है पूरे जिले के अंदर और बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो सदन को अवगत कराने के बाद भी सरकार हरकत में नहीं आई। मुझे नहीं लगता किसी ने यहाँ पर या किसी से संपर्क करने की कोशिश की। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जरूर इसमें बराबर संपर्क में है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई राहत इसमें नजर नहीं आती है। उधर नागौर के डेगाना कोर्ट के अधिवक्ताओं और सांजू तहसीलदार राधिका चौधरी के बीच चल रहा विवाद लगातार गहरा रहा है। दोनों पक्षों के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है और इसी विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से आज डेगाना एसडीएम मोहन चौधरी तथा डेगाना तहसीलदार सतीश कुमार राव और वकीलों के बीच वार्ता हुई, जो असफल रही। वहीं जिले भर से बार संघ द्वारा धरने को समर्थन मिला। नागौर बार संघ के अध्यक्ष पवन श्रीमाली के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। कार्रवाई की मांग की गई। वहाँ पे वकील और डीड राइट का अलावा ऐसा कोई एंट्री होने दे। मार्केट का कोई भी आदमी बढ़िया सचिव के साथ तहसीलदार द्वारा जो अभद्रता की गई है, उसके साथ में जो राजस्व कर्मचारी थे और उसके बाद में एसडीएम साहब ने जो उसका सहयोग किया है, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। वकील के सम्मान पर ठेस नहीं आने चाहिए। वकील अपने काम से नहीं गए थे, हाईकोर्ट को ऑर्डर लेके गए थे। हाईकोर्ट को ऑर्डर को अगर तहसीलदार कुछ नहीं समझते, इसका मतलब तहसीलदार जी में, न्याय प्रणाली में तहसीलदार जी का कोई विश्वास नहीं है। टोंक के समरावता मामले में नरेश मीणा की SC/ST कोर्ट में आज पेशी हुई और 2 मामलों में सुनवाई के दौरान FIR नंबर 167 में नरेश मीणा समेत 3 लोगों पर आज कोर्ट में आरोप तय किए गए। समरावता केस में अब अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी, जबकि जमानत निरस्त करने की अर्जी पर सुनवाई 21 फरवरी को होगी। कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए नरेश मीणा ने कहा कि आंदोलन के दौरान सरकार से बातचीत हुई थी। उन्होंने ये दावा किया कि जेल में रहने के दौरान उनके पिता और मुख्यमंत्री के बीच समझौता हुआ था। सभी मुकदमे वापस लेने पर बात बनी थी। 2 मुकदमे मेरे यहाँ टोंक कोर्ट में चल रहे हैं, 166 और 167। आज माननीय कोर्ट का आदेश था तो उसकी पालना में
व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हुआ हूँ। 166 में जो बेल कैंसिलेशन का उसको 21 फरवरी डेट दी है, नेक्स्ट डेट, और जो चार्ज 167 में चार्ज फ्रेम होना था वो आज मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम किया है। अब मुकदमा चल रहा है। मुकदमा जो बेल कैंसिलेशन का जो मामला है, मैंने बीच में भी अपील की थी गवर्नमेंट से, अभी मूवमेंट के दौरान भी बात की थी। उम्मीद है कि सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे फादर से जब समझौता किया था जब मैं जेल में था, उसमें ये भी बात थी कि मुकदमे वापस लेंगे, जितने भी जो मुकदमे चल रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुकदमा को भी वापस लेगी और मेरे बेल कैंसिलेशन का जो लेटर लगा रखा है उसे भी वापस सरकार लेगी। 2 मुकदमे मेरे यहाँ टोंक कोर्ट में चल रहे हैं, 166 और 167। आज माननीय कोर्ट का आदेश था तो उसकी पालना में मैं यहाँ व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हुआ हूँ। 166 में जो बेल कैंसिलेशन का उसको 21 फरवरी डेट दी है, नेक्स्ट डेट, और जो चार्ज 167 में चार्ज फ्रेम होना था वो आज मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम किया है। अब मुकदमा चल रहा है। मुकदमा जो बेल कैंसिलेशन का जो मामला है, मैंने बीच में भी अपील की थी गवर्नमेंट से, अभी मूवमेंट के दौरान भी बात की थी। उम्मीद है कि सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे फादर से जब समझौता किया था जब मैं जेल में था, उसमें ये भी बात थी कि मुकदमे वापस लेंगे, जितने भी जो मुकदमे चल रहे हैं कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मुकदमा को भी वापस लेगी और मेरे बेल कैंसिलेशन का जो लेटर लगा रखा है उसे भी वापस सरकार लेगी। उधर टोंक के दूनी से आए रैगर समाज के लोगों ने घाट सड़क मार्ग पर समाज की सालों पुरानी संपत्ति पर निर्माण रोकने के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष अखिल भारतीय रैगर महासभा के बैनर तले गांधी पार्क से रैली निकालकर घंटाघर होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। इस दौरान नाराज लोगों ने दूनी तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैगर समाज का यह आरोप है कि यह भूमि पिछले 67 साल से कुआं और चबूतरा के लिए उपयोग हो रही है। 2017 में ग्राम पंचायत प्रशासन ने इसे अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पर दिया था। हाल में निर्माण कार्य रोकने पर समाज ने उचित जांच करवाकर न्याय दिलाने की गुहार लगाई। रात को 9:30 बजे मेरे पास दूनी से समाज बंधुओं का फोन आया कि दूनी में रैगर मोहल्ले के अंदर पुश्तैनी कुआं वर्षों पुराना और एक जैसे पंचायती टाइप एक चबूतरा समाज बंधुओं द्वारा स्वयं के आर्थिक सहयोग से बनाया हुआ था। वर्तमान समय में जब से नल योजना शुरू हुई है तब से उस कुएं का उपयोग कम हो रहा था और वो कुआं जीर्ण शीर्ण हो गया लंबी अवधि हो जाने के कारण से। तो समाज बंधुओं ने आर्थिक सहयोग एकत्रित करके उस चबूतरे का जीर्णोद्धार और कुएं का जीर्णोद्धार करवाने के लिए एकत्रित हुए काम शुरू किया इन्होंने। उधर सूरत में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां पर 2 लोगों ने एक लड़की को नशे में इंजेक्शन देकर बार बार रेप किया। कोटा की रहने वाली एक लड़की सोशल मीडिया के जरिए अमन नाम के एक आरोपी के संपर्क में आई थी, जिसे लड़की को बर्थडे मनाने के लिए सूरत बुलाया और इसी के साथ अमन का दोस्त मोहम्मद तौहीदुल भी हिंदू नाम रखकर लड़की के संपर्क में आ गया। मोहम्मद ने सूरत आई लड़की को नशे के इंजेक्शन दिए, बार बार रेप किया। शिकायत के बाद पुलिस सिस्टम ने तुरंत एक्शन लिया, मामले में जांच शुरू की। रांदेर पुलिस ने जांच की और कुछ ही घंटों में दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में आज पेश किया और 2 दिन का रिमांड दिया है। फरियादी सूरत आते ही उसको अलग अलग होटलों में रखा था और रांदेर के एक सरस्वती बिल्डिंग D504 में भी उसको रखा था। वहां जहां रखा था वहां उसके साथ गैरकायदेसर का कृत्य किया गया था। इसके बारे में कंप्लेन थी। रांदेर पुलिस ने इस पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए दोनों आरोपी अमन और रोहित को अरेस्ट किया है। अजमेर में अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य समेत अन्य शिक्षकों ने राज्य सरकार की ओर से राज CES के जरिए से लगाए जाने वाले शिक्षकों की प्रणाली का विरोध किया है। उनका कहना है कि कॉलेज शिक्षा में गुणवत्ता और शिक्षकों की आर्थिक मजबूती के लिए RPSC के जरिए से भर्ती प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों को लगाया जाए, जिससे कि वे सही तरीके से शिक्षण कराने के साथ ही अपने भविष्य को लेकर के भी सुरक्षित रह सकें। इसे लेकर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के शिक्षकों ने हाथों में तख्तियां लेकर राज्य सरकार की इस प्रक्रिया के जरिए होने वाली भर्तियों का विरोध किया है। एक राजशेष की प्रक्रिया है जिसमें 28,500 रुपये में 5 वर्षों के लिए राज्य सरकार शिक्षकों को लगाना चाहती है।
तो पहला विरोध हमारा यह है कि राजशेष में जब किसी शिक्षक को लगाया जाता है तो उसके साथ अन्याय होता है और 28,500 रुपए में उसका परिवार नहीं चलने वाला और उसका जो नौकरी का भविष्य खतरे में रहता है। उधर चोरी की नीयत से जोधपुर आए शातिर बदमाशों ने शहर के कई इलाकों में रेकी कर सरदारपुरा इलाके के एक मकान को निशाना बनाया, लेकिन पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दरअसल 25 जनवरी को सरदारपुरा निवासी भरत मेहता के मकान में बड़ी नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। परिवार के जोधपुर से बाहर होने का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने पहले एक बाइक चोरी की और फिर मकान का ताला तोड़कर लगभग आधा किलो सोना, करीब 5 किलो चांदी और लाखों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। अभी इनका जो संबंधित थाना है वहाँ से बांसवाड़ा से, रुद्रपुर से, और इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर से हमने इनका चेक किया, अभी इनका कोई मिला नहीं है, लेकिन सब जगह अभी हम पता कर रहे हैं और कहाँ इसका आपस में कोई रिश्तेदारी से लिंक थी? आपस में जैसा कि साहब ने बताया, एक जीजा है, एक साला है और एक उनका ससुर है। लगभग 1 करोड़ की राशि की चोरी की गई थी। इसमें पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करके और 3 लोग गिरफ्तार किए हैं। इसमें 2 बांसवाड़ा के रहने वाले हैं, 1 उदयपुर के रहने वाले हैं और जीजा, साला और ससुर ये रिश्ते में लगते हैं। गोल्ड 516 ग्राम गोल्ड बरामद किया गया है, 3 किलो चांदी बरामद किया गया है और 5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं।